हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव इज जिंदगी। लव इज जिंदगी भाग 16। शीतल और सार्थक को अपने घर में देखकर नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह शीतल के गले लगी और खुशी से चहकते हुए कहा, थैंक यू सो मच शीतल, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग यहाँ हो। बस तुम्हारे चेहरे की यही खुशी देखने के लिए मैं और सार्थक यहाँ आए हैं। शीतल ने नैना के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा। नैना सार्थक के पास आई तो सार्थक ने नैना की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे नैना, तुम हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती और खुश रहो। सार्थक की बात सुनकर नैना मुस्कुरा उठी और उससे हाथ मिलाकर कहने लगी, थैंक यू सो मच सार्थक। रुचि और मोंटी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो दोनों तुम्हारे साथ नहीं आए क्या? मैंने मोंटी को फोन किया था, लेकिन उसने कहा कि वो चित्रकूट जा रहा है अपने घर। सार्थक ने कहा। और रुचिका? नैना ने पूछा। वो जयपुर है, अपने मम्मी पापा के घर। सार्थक ने कहा। नैना ने जैसे ही सुना अभी की तरफ देखा तो अभी ने उसके पास आते हुए कहा, खबरदार जो तुमने कुछ भी उल्टा सीधा सोचा या अज्यूम किया। नैना ने खिसियाते हुए अभी को बड़ी सी स्माइल दी और कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही पड़ोसी, पर मैं उन दोनों से गुस्सा हूँ। उन दोनों ने मुझे विश तक नहीं किया। मैंने रुचिका को फोन किया था नैना, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शीतल ने कहा, इट्स ओके ना बाबा, वो दोनों नहीं आए तो क्या हुआ, हम सब तो है ना। डैड ने नैना के बर्थडे पर आज शाम घर में पार्टी रखी है, ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है। अभी ने उन तीनों के पास आकर कहा। अभी की बात सुनते ही नैना के दिमाग की बत्ती जली और उसने सोचते हुए मन ही मन खुद से कहा, मजा तो आने वाला है पड़ोसी। नैना शीतल और सार्थक के साथ बैठकर बातें करने लगी और कुछ देर बाद सार्थक और शीतल, नैना और अभी नीचे चले आए। अभी सार्थक को अपना घर दिखाने लगा और शीतल नैना को लेकर साइड में आई और कहा, नैना, अनुराग यहाँ क्या कर रहा है? अभी ने बताया कि उसकी बहन ने अनुराग से शादी कर ली है। नैना, तुम तो सच्चाई जानती हो ना, तुम सबको सच बता सकती हो। अनुराग अच्छा इंसान नहीं है। जानती हूँ वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन ये सब इतना अचानक से हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। ना निपी कुछ सुनने को तैयार है और अनुराग, उस चूतियों को कुछ कहना भी बेकार है। हर उसके सर पर तो भूत सवार है मुझसे बदला लेने का। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? बस एक आध बार पीटा है उसे और 100-150 गालियां दी होगी, लेकिन वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैंने उसकी किडनी निकाल ली हो। ओ शीतल, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितना टेंशन में हूँ। नैना ने झुंझलाते हुए कहा। रिलैक्स नैना, तुम एक बार अनुराग से फेस टू फेस बात क्यों नहीं करती? हो सकता है उसे अब भी तुम्हें लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। शीतल ने सहजता से कहा। तुम्हें लगता है वो इतनी आसानी से मेरी बात सुनेगा? जब तक वो मेरे मुंह से 5-7 गालियां नहीं सुन लेता उसे समझ नहीं आएगा। खैर छोड़ो उसे, तुम बताओ तुम कैसी हो? और सार्थक की मम्मी ठीक है ना? वो तुम्हें तंग तो नहीं करती? नैना ने शीतल के हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा। शीतल मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं नैना, अब सब ठीक है। सार्थक ने नया घर लिया है, अगले महीने तक उसका काम पूरा हो जाएगा, फिर हम उस आशीर्वाद अपार्टमेंट को छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच नैना, तुम्हारी उस एक नसीहत ने मेरी जिंदगी बदल दी। खामोश रहकर सब देखने की जगह मैंने अब अपने हक के लिए बोलना शुरू कर दिया। फिर मिसेस गुप्ता हो चाहे मिसेस आहूजा, सब धीरे धीरे मुझसे और मम्मी से दूर हो गए। वे भी अब मुझे समझने लगी है और मेरे साथ बिल्कुल माँ की तरह रहती है। सोसाइटी में कोई गलत बोलता है तो मुझसे पहले वो जवाब देती है। मैंने अपनी कथक क्लासेस शुरू कर दी है। अब सब ठीक है, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अगर मुझे हिम्मत और विश्वास नहीं दिया होता तो ये आज भी डरी सहमी शीतल ही रहती, जो अपने हक के लिए ना बोलना जानती थी ना लड़ना। नैना ने सुना तो खुशी से मुस्कुरा उठी और शीतल के कंधों को थाम कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया शीतल, ये रोशनी तुम्हारे अंदर थी, मैंने तो बस इसे थोड़ी सी हवा दी और देखो ये जल उठी। हमेशा ऐसी ही रहना, मजबूत। कहते हुए नैना की आंखों में नमी उभर आई। मजबूत शब्द कहते हुए सहसा ही नैना को अपनी बीमारी का ख्याल आया। वह सबको मजबूत रहने को कहती, लेकिन इन दिनों खुद अंदर से कमजोर हो चुकी थी। शीतल ने नैना की नम आंखों को देखा तो कहा, हे, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, वो बस पुराने दिनों की याद आ गई जब हम सब साथ रहा करते थे। नैना ने अपनी आंखों के किनारों को साफ करते हुए कहा, तो चलो फिर उन पुराने दिनों को ताजा करते हैं। कहते हुए शीतल नैना को बिस्तर के पास रख के अपने बैग के पास लेकर आई।
नैना से बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। नैना बिस्तर पर आ बैठी और शीतल एक एक करके बैग से सामान निकालकर नैना की तरफ बढ़ाने लगी। जैसे ही चार का डिब्बा नैना के हाथों में आया, नैना ने उसकी खुशबू लेते हुए कहा, दिल्ली से आने के बाद मैंने सबसे ज्यादा गाजर के इस अचार को मिस किया। एक मिनट, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। हाँ। नैना ने डिब्बे का ढक्कन हटाया और उस पर रखे अचार का एक टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहा, आज भी तुम्हारे हाथों से बने अचार में वही टेस्ट है। तुम सच में कमाल हो। शीतल ने सुना तो मुस्कुरा उठी और कहा, चलो शुक्र है तुम्हें पसंद आया। वैसे भी तुम्हें चीजें जल्दी पसंद नहीं आती, लेकिन इसे अकेले मत खाना, सबको खिलाना। हाँ बाबा, सबको खिला दूंगी। मैं भी कितनी ढक्कन हूं ना, मैंने तुमसे और सार्थक से खाने का भी नहीं पूछा। नैना ने जल्दी से डिब्बा बंद करके उठते हुए कहा, उसके लिए मैं हूं ना नैना, मैंने भोला से कुछ अच्छा बनाने को पहले ही कह दिया था। शीतल, आ जाओ, अभी ने ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। नैना ने देखा ट्रे में पास्ता, सैंडविच और गर्मा गर्म चाय थी। ये सब देखकर नैना ने जैसे ही सैंडविच की तरफ हाथ बढ़ाया, अभी ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है नैना। हाँ, तुम चाहो तो चाय ले सकती हो। लेकिन नैना क्यों नहीं खा सकती? शीतल ने हैरानी से पूछा। अभी ने शीतल और सार्थक को अभी तक नैना की बीमारी के बारे में नहीं बताया था, इसलिए बहाना बनाते हुए कहा, क्योंकि आज सुबह ही नैना को खाने से एलर्जी हुई थी। मैं नहीं चाहता उसे फिर से परेशानी हो। तुम लोग खाओ ना प्लीज। नैना ने सुना तो मुंह बनाकर चाय का कप उठाया और पीने लगी। शीतल को अकेले खाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अभी से कहा, अभी तुम्हें नहीं लगता नैना को लेकर आजकल तुम थोड़े सख्त हो गए हो? देखा, तुम्हें भी ऐसा लगता है ना शीतल? मैंने तुमसे कहा ही था कि आजकल ये अभी कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया है। कहते हुए नैना ने सैंडविच का टुकड़ा उठा ही लिया, लेकिन जैसे ही अभी को अपनी तरफ देखते पाया, तुरंत अपनी बात बदल कर कहा, ये तो मैं सार्थक की प्लेट में रख रही हूँ। वो मैं कर दूंगा नैना, तुम आराम से बैठो और अपनी चाय खत्म करो। अभी ने कहा और फिर शीतल से कहा, शीतल, मैंने कोई सख्ती नहीं की है, ये बस आजकल खुद को लेकर थोड़ी लापरवाह हो गई है, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रख रहा हूँ। तुम बताओ, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? शीतल ने सुना तो ना में गर्दन हिला दी और चुपचाप अपना सैंडविच खाने लगी। नैना ने देखा तो बड़बड़ाई, वाह वाह वाह, क्या बात है, ये पड़ोसी इंसान है या जादूगर? कैसे इतनी आसानी से सबको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है? अरे आंखों से जादू करता है ये आदमी, आंखों से। तुमने कुछ कहा? अभी ने नैना की तरफ देखकर कहा तो नैना ने मुस्कुराते हुए ना में गर्दन हिला दी। चाय नाश्ते के बाद शीतल और सार्थक कुछ देर आराम करने लगे। एक जरूरी कॉल आने से अभी घर से बाहर चला गया। नैना भी अपने कमरे में आकर आराम करने लगी ताकि शाम की पार्टी में आने वाले रिश्तेदारों को झेल सके, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नैना आज शाम जो करने वाली थी उसे लेकर उसे खुद से बहुत उम्मीद थी। नैना ने अपनी आंखें मूंद ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। उसी शाम सभी पार्टी के लिए तैयार होने लगी। नैना ने आज वही सफेद गाउन पहना था जो उसके पापा ने उसके लिए भेजा था। आज उसकी सहेली शीतल उसके साथ थी, इसलिए उसने नैना के तैयार होने में मदद भी कर दी। सिंपल मेकअप और उसके लंबे बालों के साथ नैना किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसने देखा शीतल अभी तक तैयार नहीं हुई है, तो उसने शीतल को नीचे भेजा और तैयार होकर आने को कहा। शीतल के जाने के बाद नैना शीशे के सामने आई और खुद को देखने लगी। उसकी आंखों में गहरा काजल था, होठों पर डबल शेड लिपस्टिक थी जिससे नैना के होठ बहुत प्यारे लग रहे थे। गालों पर गुलाबी ब्लश था, कानों में बहुत ही सुंदर डायमंड की बूंदें थी, गले में मंगलसूत्र के साथ आज अभी से मिला तोहफा था जो कि गाउन के साथ चार चांद लगा रहा था। कुछ देर बाद अभी जैसे ही कमरे में आया, नैना उसकी तरफ पलटी और कहा, कैसी लग रही हूँ? अभी ने नैना को देखा तो बस देखता ही रह गया। आज कितने दिनों बाद उसने नैना को ऐसे देखा था। यूं तो नैना उसे हर हाल में अच्छी लगती थी, पर आज उसे वह कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। अभी नैना के पास आया और उसे एकटक देखते हुए उसकी आंखों के किनारे से काजल लेकर कान के पीछे लगाते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी। नैना मुस्कुराई और अभी के शर्ट की कॉलर सही करते हुए कहा, थैंक यू, पर राजकुमार इतना फीका फीका नजर क्यों आ रहा है?
अभी अभी एक क्लाइंट से मिलकर आया हूँ, तुम बस मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी तैयार होकर आया। कहीं जाना नहीं? अभी ने नैना के गाल को छूकर कहा और कबर्ड की तरफ चला गया। उसने कबर्ड से बहुत ही शानदार सूट निकाला जो नैना की ड्रेस से बिल्कुल मैच हो रहा था। अभी का इंतजार करते हुए नैना अपना फोन देखने लगी। तभी उसका फोन बजा। उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज था। नैना ने मैसेज देखा तो उसमें लिखा था, मैं ऑफिस रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ नैना, मुझसे आकर मिलो, मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ। अनुराग। नैना ने जैसे ही मैसेज देखा एक पल के लिए उसका दिल धड़का। सच में अनुराग ये सब खत्म करना चाहता था या फिर कोई उसकी नई चाल थी? वह समझ नहीं पा रही थी। नैना फिर भी हिम्मत करके अनुराग से मिलने नीचे ऑफिस रूम में चली आई। अनुराग वहां पहले से मौजूद था। उसने जब नैना को देखा तो बस देखता ही रह गया। आज से पहले नैना की ये खूबसूरती अनुराग की आंखों से बची हुई थी। उसने नैना को हमेशा बोल्ड लुक में देखा था, पर आज जब ऐसे देखा तो अनुराग भी खुद को नैना की तारीफ करने से रोक नहीं पाया। वह नैना के पास आया और कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो नैना, आज पहली बार तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ। बकवास बंद करो और ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? नैना ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। ओह कम ऑन नैना, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। अनुराग ने कहा। प्यार से बात? तू मेरी बुआ का लड़का है या कर्जा लिया है मैंने तुझसे? नैना ने चिढ़ते हुए कहा। उफ नैना, छोड़ो ये सब। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैंने भी कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मेरी 2 शर्तें हैं। अनुराग ने अपनी बात बीच में ही छोड़कर नैना को बेचैन कर दिया। कैसी शर्त? नैना ने कहा। बदले में मुझे अरविंद चौधरी की कंपनी चाहिए। अनुराग ने कहा। तुमने तो बहुत जल्दी अपनी औकात दिखा दी अनुराग। तुम जैसे घटिया आदमी से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? नैना ने गुस्से से कहा। क्या करूं नैना, बिजनेसमैन हूं ना, तो हर सौदे में अपना फायदा पहले देखता हूं। अनुराग ने बेशर्मी से कहा। और दूसरी शर्त? नैना अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहती थी। अनुराग नैना के सामने आया और कहा, मैंने देखा अभी तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करने लगी हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम दोनों के बीच ना आऊं, पर उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ एक रात। तुम समझ रही हो ना नैना? तो दोस्तों ये था लव इज जिंदगी भाग 16। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव इज जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।